नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने चर्चा की थी सीईटी जो मॉर्निंग में 27 सितंबर 2024 का पेपर हुआ था। आज हम लोग चर्चा करेंगे 27 सितंबर 2024 को जो इवनिंग में पेपर हुआ है उसके कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें एक सवाल आया है 1991 में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन से पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित थे। इसमें उत्तर आएगा 17। एक सवाल आया है 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इसका उत्तर रहेगा 8%। वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है। 279A इसका उत्तर रहेगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए 1952 में पृथक आंध्र प्रदेश के लिए अनशन पर बैठ गए, फिर अनशन के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ये 11वीं बारी की किताबों से सवाल लिया गया। पोट्टी श्री रामलू इसका उत्तर रहेगा। एक सवाल आया है, कथन का सवाल है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में विद्रोह शब्द का मुख्य तात्पर्य नागरिक आबादी की बगावत से है। सेकंड है कि विद्रोह सशस्त्र बलों के भीतर नियमों और विनियमों की सामूहिक अवज्ञा थी। इसमें ए उत्तर आएगा, दोनों ही सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तर रहेगा इसका। 1947 में भारत के विभाजन के बाद कौन सा पुरातात्विक स्थल है निम्न में से जो भारत में रह गया है। तो कालीबंगा रह गया है, ये हनुमानगढ़ में है कालीबंगा, इसलिए इसमें कालीबंगा उत्तर रहेगा। इसके अलावा सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन से पद का विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य कौन करता है। राज्यपाल इसका उत्तर रहेगा। किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। 15वां संविधान संशोधन उत्तर रहेगा। एक संवैधानिक निकाय नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उत्तर रहेगा इसका। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अंग्रेजी उत्तर रहेगा इसका। किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। शरत कमल अचंता इसका उत्तर रहेगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। ये बहुत सरल सवाल है। संपत्ति का अधिकार अब आपका कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदीय द्वीप कौन सा है। माजुली आएगा इसमें उत्तर। कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है, तो कोसी नदी आएगी इसका उत्तर। राजस्थान में कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। पिछवाला झील आएगा इसमें उत्तर, क्योंकि पिछवाला झील मीठे पानी की झील है। सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नहीं है। गंगा आएगा इसका उत्तर, गंगा की सहायक नहीं है। सुदूर दक्षिण हिमालय को किस नाम से जानते हैं। शिवालिक आएगा इसमें उत्तर। भू स्थिर उपग्रहों का स्थापन पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर ऊपर है। 36,000 उत्तर आएगा इसमें। इसके अलावा है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को लेकर जाएगा और अंतरिक्ष में 3 दिनों के लिए रहेगा। गगनयान आएगा इसमें उत्तर। राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना से संबंधित योजना कब शुरू की गई। 13 जुलाई 2022 आएगा इसमें उत्तर। अच्छा, एक सवाल आया सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान है। शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान अभियान, इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें ए आंसर आएगा। ए का ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी। जो सामने क्रियान्वयन में लिख रखा है 2020, 2019, 2020, 2021 सेम आएगा। ABCD ये उत्तर आएगा इसका। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में से किसकी जीवन रेखा माना गया है। पश्चिमी राजस्थान की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है। देखिए, एक सवाल मॉर्निंग शिफ्ट में भी यही सवाल आया है और सेकंड शिफ्ट में भी यही आया है कि 14-15 अगस्त को देश की आज़ादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया है वो किस नाम से जाना जाएगा। अरे वो ट्रस्ट विद डेस्टिनी आएगा इसमें। ये सेकंड पारी में भी सवाल आया है। भाग्य वधू से चिरपरिचित भेंट, ये इसका उत्तर रहेगा। भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बटे शहर कौन कौन से थे। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता इसका उत्तर रहेगा।
देखिए कथन वाला सवाल एक बार फिर आ गया है कि बिजोलिया किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन किया, हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। आयोग ने किसानों के हितों के लिए अनेक अनुशंसाएं की। कथन 2 है, भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत से गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन हिंसात्मक हो सकता है। ये दोनों ही कथन सही है। ए आएगा इसमें उत्तर, कथन 1 और 2 दोनों सही है। देखिए निम्न में से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है? IRDAI आएगा इसमें उत्तर, सी उत्तर आएगा इसमें। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। ये मॉर्निंग में भी सवाल आया, इवनिंग में भी यही सवाल आया। किस नियम के अंतर्गत हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया? राजभाषा नियम 1976। कार्यालय ज्ञापन किस शैली में लिखा जाता है? ये अन्य पुरुष में हिंदी का सवाल है। देखिए अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजपूताना में कितनी रियासत थी? बहुत सरल सवाल पूछा है। 19 रियासत थी। आज़ादी के समय राजस्थान में कितनी रियासत थी? 19 रियासत थी। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। बहुत सरल सवाल पूछा है। कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है? RBI का गवर्नर इसका उत्तर रहेगा। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का निम्न में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? ये संसद आएगा इसमें उत्तर। राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 उत्तर रहेगा। बहुत अच्छा सवाल आया, दांतों में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहते हैं? चूंक। बहुत अच्छा सवाल है, चूंक। दांतों में सोने की कील लगाने को क्या कहते हैं? चूंक। अगला सवाल है, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकियां और थाली बजाई जाती है? गैर नृत्य में। कौन से नृत्य में? गैर नृत्य में। निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में बरकना जलप्रपात है? कर्नाटक उत्तर रहेगा। खनिज अधात्विक और अकार्बनिक है, ग्रेफाइट। लोहे इसका प्रकार नहीं है, लिग्नाइट। समाज सुधारक ने सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए थे? राजा राम मोहन राय। द इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंट वीर सावरकर की पुस्तक है। 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रवि कन्नन सबसे उपयुक्त आंसर है उसका। 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्रिटिकल मिनरल्स 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली। पूना समझौता। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान की किसी जागीर की पेशकश की जाए तो वो भैंसागढ़ के किले को लेंगे। सी उत्तर आएगा इसमें, भैंसोगढ़ किला। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है करणी माता। कोयले के संदर्भ में सही नहीं है, ये देश के कुल उत्पादन का 25% अंशदान देता है, ये गलत है। छोटा नागपुर का पठार औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में सही नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, ये सही नहीं है। कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? पेट्रोकेमिकल। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। स्वामित्व योजना है, ग्रामीण इलाकों में संपत्ति सर्वेक्षण योजना। बहुत अच्छा सवाल है। दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये महत्वपूर्ण सवाल आए हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल आया इसमें जीके का, कालबेलियाई नृत्य कला को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में 2010 में शामिल किया गया है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास बोली जाती है, बागड़ी भाषा बोली जाती है। इस तरह से बहुत ही सरल पेपर आया है सीईटी इवनिंग शिफ्ट 27 सितंबर 2024 का। जीके के जितने भी सवाल हैं उनके आंसरों को हमने हल करके और आपको बताने की कोशिश की है। बोर्ड की आंसर की सर्वमान्य है, बोर्ड की आंसर की सर्वमान्य, हमने एक अनुमानित आंसर की आपको जारी की है। धन्यवाद। की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। थार के रेगिस्तान में 3 शहर जो रेगिस्तानी त्रिकोण में है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर आएगा इसमें उत्तर। इसके अलावा एक जीके का सवाल आया है, नाटाणियों की हवेली कहाँ है? जयपुर में है। नाटाणियों की हवेली, बहुत अच्छा सवाल है, जयपुर में है। किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग और पुस्तकालयों की स्थापना की? स्वामी केशवानंद आएगा इसमें उत्तर। बिजोली आंदोलन चलाया? विजय सिंह पथिक ने।
राजस्थान की ई मित्र प्लस पहल किसके द्वारा चलाई जा रही है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चलाई जा रही है, ये इसमें उत्तर रहेगा। भारत की सबसे प्राचीनतम रिफाइनरी तेल की कौन सी है? डिगबोई रिफाइनरी। डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है, कौन से पर्वत पे है? नीलगिरी पर्वत पे है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया? 1985 आएगा। एक मिलान का आया है चिपको आंदोलन, बांडुंग सम्मेलन, महानवोपवेश, बॉम्बे प्लान। बांडुंग सम्मेलन, इसमें ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2 वाला उत्तर रहेगा। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ए.वी. डायसी की है। फिर एक मिलान का सवाल आया है, वस्तु और सेवा कर परिसीमन आयोग, भारतीय सर्वेक्षण परमाणु ऊर्जा आयोग। इसमें ए में 4, बी में 1, सी में 3 और डी में 2। बी वाला उत्तर इस पेपर में है, वो इसमें आएगा। माही परियोजना है राजस्थान और गुजरात की। कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल प्रदान नहीं करता? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान नहीं करता। इसरो की स्थापना 1969। भारत में पंचवर्षीय योजना में उनमें से कौन से 3 वर्षों को योजना अवकाश घोषित किया गया? 1966 से 1969। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना 2006 से प्रारंभ है, जिसमें अंतरजातीय विवाह करने पर राज्य सरकार अनुदान देती है। राजस्थान हथकरघा नीति कब शुरू की गई? 17 सितंबर 2022 को। वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपूर्ण राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की क्रियान्वयन किया गया। ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए किया गया, इसमें उत्तर ए रहेगा। राजस्थान क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1904 उत्तर रहेगा इसका। एक अच्छा सवाल आया कि करेवा बनावट किसकी खेती के लिए उपयोगी है? केसर की खेती के लिए उपयोगी है। बहुत अच्छा सवाल आया ये। कौन सी नदी गंगा नदी की दाहिनी तरफ से आने वाली सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी है, ये सवाल है। कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? सोन उत्तर रहेगा इसका। खारे पानी का मगरमच्छ जीव मंडल रिजर्व मुख्य जीव कहाँ है? ये ग्रेट निकोबार में है। ये रचना की दृष्टि से इनमें कितने भेद होते हैं? ये हिंदी का सवाल है, हम जीके के सवाल को पढ़ेंगे। राजस्थान राज्य में इनमें से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है? कृषि क्षेत्र। राजस्थान और भारत दोनों कृषि प्रधान है, इसलिए कृषि क्षेत्र है। राज्य की नकदी फसल है, ये फर्स्ट पारी में भी आया, सेकंड में भी आया। कपास और तंबाकू राज्य की नकदी फसल है। कौन सा कर भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व देता है? कॉर्पोरेट कर या निगम कर उत्तर रहेगा। वस्तु और सेवा कर की परिधि से बाहर है मादक पेय, इसका उत्तर रहेगा।